मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेलवे समय सारणी। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि इस रेलवे समय सारणी में आपका एक क्वेश्चन 101% आता है। ठीक है, या तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है या प्लस करना होता है, लेकिन वो इस तरह होता है कि आपको किसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मिडनाइट के बारे में पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए कि मिडनाइट की जब गणना करनी होती है तब किस तरह, मतलब जब हम रेलवे समय सारणी की गणना करते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ता है कि हमें जब मध्य रात्रि बता रहे हैं तो हमें किस तरह 24 घंटों के अकॉर्डिंग इसकी गणना करेंगे। ठीक है, अब आती है बात, इसके अंदर आज ये टॉपिक है रेलवे समय सारणी की गणना। इस टॉपिक को पूरा चेंज कर लो जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यात्रा में लगे समय की गणना। नंबर 1, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे कि पहली बात क्या आती है। पहली बात यह होती है यात्रा की अवधि, यात्रा की अवधि ज्ञात करने के लिए यात्रा की समाप्ति के समय यात्रा की समाप्ति के समय में से यात्रा के प्रारंभ का समय घटाते हैं। पहली बात इसमें ये आती है जब हमें यात्रा की अवधि तय करनी है। जैसे उदयपुर से 18:10 पर निकली है, ठीक है, और 19:10 पे उसकी रवानगी थी, मतलब 19:10 पे उसकी रवानगी थी और उसका आगमन था 18:10। तो उसने उसके बीच में कितनी दूरी हुई है उदयपुर से जब वो निकली है और जब वो दूसरे स्टेट में पहुंची है, तो उसके बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है, बीच का टाइम ड्यूरेशन अपन को ज्ञात करना है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि यात्रा की समाप्ति के समय में, कि यात्रा की जो समाप्ति हो रही है जहाँ पे वो पहुंच रही है उसमें से यात्रा के प्रारंभ का समय मतलब है आगमन और रवानगी। समाप्ति के समय में मतलब आगमन जब हुआ है, आगमन में से यात्रा के प्रारंभ का समय रवानगी में से क्या करते हैं, घटाते हैं। आगमन को रवानगी में से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपको यात्रा की अवधि ज्ञात हो जाएगी। मतलब हमेशा जो हम लेस करते हैं वो समाप्ति के वक्त करते हैं, क्योंकि हमें उसके बीच की दूरी नहीं पता होती। इसलिए जब वो कंप्लीटली उस स्टेट पे पहुंच जाती है, अपने प्रधान कार्यालय पे पहुंच जाती है, तो स्टार्टिंग में उसको कितना समय लगा था वहां से अगर हम ज्ञात करेंगे तो जब हम घटाते हैं तो हमें यात्रा की अवधि निकल जाती है। फिर सेकंड नंबर आता है इसमें यदि यात्रा मध्य रात्रि से पूर्व प्रारंभ होकर मध्य रात्रि के बाद
रात्रि के बाद समाप्त होती है। तो कितने चरण बनते हैं? तो ऐसी स्थिति में दो चरणों में अवधि ज्ञात की जाती है। मध्य रात्रि मिडनाइट होता है, 12 बजे से पहले प्रारंभ हो रही है और पूरी कंप्लीटली मध्य रात्रि के बाद, जैसे सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे पहुंच रही है। मध्य रात्रि के बाद पूर्व 11, रात को 11 बजे स्टार्ट होके और सुबह 4 बजे या 5 बजे पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में दो चरण अपन को फॉलो करने पड़ेंगे। वो दो चरण कौन कौन से होंगे? देखो, पहला चरण होगा उसके अंदर, पहले चरण में आप लिखोगे, पहले चरण में लिखोगे मध्य रात्रि तक के समय की गणना, सबसे पहले समय की गणना करेंगे। तो कैसे करेंगे? 24 घंटे लेकर 24 घंटे लेकर इसमें से यात्रा प्रारंभ करने का समय घटाते हैं। देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा आप लोग, अपने माइंड को आपको सेट करना है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सब मोस्ट ऑफ गलत करके आते हैं और उसका रीजन ये होता है कि आप उस चीज को समझ में नहीं पाते और किसको माइनस करना है, किसको ऐड करना है, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मेन बात यही है इसको थ्योरी लिखवाने का। देखो, मैं बात कर रही हूँ कि रात को 11 बजे ट्रेन स्टार्ट होती है, चली जाती है और पहुंचती है सुबह 5 बजे, सुबह 4 बजे, मतलब मॉर्निंग में, मतलब पूरा जो मिडनाइट का पीरियड होता है वो उससे कंप्लीटली लेती है। तो सबसे पहले हमें मिडनाइट का जो टाइम पीरियड है उसको ज्ञात करेंगे। तो मध्य रात्रि तक के समय की गणना करेंगे। मध्य रात्रि तक के समय की गणना कैसे करेंगे? 24 घंटे ऐसे होते हैं, तो इसे 24 घंटे मानकर, तो 24 घंटे लेकर इसमें से यात्रा प्रारंभ का जो समय होता है उसे घटाते हैं। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरी रात की, तो पूरी रात में, अब पूरी रात मतलब थोड़ी कि 24 घंटे ट्रेन चली है, ट्रेन तो बस मिडनाइट चली है, तो हम 24 घंटे में से जब से स्टार्ट, जैसे रात को 11 बजे स्टार्ट हुई है, ठीक है, जिसे आप 23 बोलते हैं, 23 पे स्टार्ट हुई है ट्रेन, तो 24 में से 23 घटाएगी तो 1 घंटा, मध्य रात्रि का समय जब गणना करनी है तो आपको वो 1 घंटा आएगा। तो इस तरह, तो 24 घंटे लेकर इसमें से यात्रा प्रारंभ करने का समय सबसे पहले घटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट देखो, उसके बाद करते हैं, पहला चरण तो ये हो गया। दूसरा चरण है, दूसरा चरण इसके अंदर है यात्रा समाप्ति के समय को प्रथम चरण से प्राप्त समय में जोड़ने पर
यात्रा में कुल समय ज्ञात होता है। अब आपके पास जो आंसर आया था यात्रा समाप्ति के समय को प्रथम चरण से, अब वो प्रारंभ से किया था अपन ने 24 घंटे को, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जो प्रारंभ से किया था उससे जब लेस किया था, जो 1 घंटा बचा था, जैसे 11 बजे स्टार्ट हुई थी 23 बजे, तो 1 घंटा बचा, तो 1 घंटा जो आया था उसको कितनी बजे समाप्त हुई है उस समाप्ति के समय में से जोड़ देते हैं, तो हमारे पास यात्रा की मध्य रात्रि की यात्रा की अवधि तय हो जाती है। तो इस तरह आपको करना है। मध्य रात्रि में अगर ट्रेन चलती है तो आपको 2 चरणें अपनाने हैं। अगर आंसर निकालना है तो 2 चरणों में ही आपके कंप्लीटली आंसर निकलेगा। ठीक है, अब आपका एग्जांपल्स में कराती हूँ। पहला एग्जांपल है, एक बस उदयपुर से 4:30 बजे रवाना होकर 11 बजे रतलाम पहुंचती है। बस द्वारा उदयपुर से रतलाम तक की यात्रा का समय ज्ञात करो। मैंने आपको क्या बताया था, यात्रा की समाप्ति से स्टार्ट करेंगे, तो लिखो हल। यात्रा समाप्ति का समय कितना था, 11 बजे पहुंचती है, 11। यात्रा प्रारंभ का समय कितना था, 4:30। ठीक है, कितना था, 4:30। लेस करोगे इसमें से इसको तो कितना आएगा, 6.5 घंटे। कितना आएगा, 6.5 घंटे। तो कितना हो गया, 6 घंटा 30 मिनट। ये घंटे हो गए, ये मिनट हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं क्या था इसमें, माइनस क्या था, यात्रा समाप्ति का समय 11 बजे, यात्रा प्रारंभ का समय 4:30 बजे। 4:30 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये मिनट है, ये 11 हो गया, तो कितना हो गया, 6:30 बजे। इसे माइनस करके देखोगे, और इसे नॉर्मली अपन ज्ञात करते हैं, क्योंकि क्या है इसके अंदर अपन कैरी भी लेंगे तो क्या होगा, उसका कोई क्या होगा, लिंक नहीं होगा, क्योंकि हमें घंटे और मिनट अलग अलग ज्ञात करने होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6.5 घंटे, मतलब 6 घंटे 30 मिनट, इतना इसने रेलवे की अवधि हुई है। यात्रा करने का समय क्या हुआ है, 6 घंटे 30 मिनट। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अब एक एग्जांपल मैं होमवर्क में दे रही हूँ आपको। होमवर्क, एक रेल उदयपुर से 18:15 बजे रवाना होकर 'जयपुर
5:30 बजे 5:50 बजे पहुंचती है। रेल द्वारा उदयपुर तक की यात्रा लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि सब बच्चों का आंसर गलत होता है, इसका ये होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में ये है कि एक ट्रेन उदयपुर से 18:15 बजे रवाना होकर कितने बजे पहुंचती है? 5:50 पर। ठीक है, अब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबको एक नियम याद है कि हमें क्या करना है, रेलवे की समाप्ति में से जो प्रारंभिक समय है उसको क्या करना है, घटाना, और आपका आंसर आ जाएगा। और 80% स्टूडेंट्स यही करते हैं एग्जाम में। अब वो ये भूल जाती हैं कि अब यहाँ बात आ गई 18:15 और 5:30 बजे पहुंच रही है, मतलब जो सारी की सारी उसने दूरी तय की है वो मध्य रात्रि की है। अब बात जब मध्य रात्रि की आ जाती है तो जो सोल्यूशन होता है वो 2 चरणों में होता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या निकलता है, आंसर निकलता है। तो आपको पूरे अपने अकॉर्डिंग ही, अगर हो सकता है कई बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो उनके लिए वो 2 चरण बताए गए हैं। तो आपको दोनों चरणों को स्टेप बाय स्टेप करके ही क्या करना है, फॉलो करना है, और आपको ये होमवर्क करके लेके आना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।